कार्तिक का महीना दामोदर मास है, देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प। दुख है, कष्ट है, तकलीफ है तो पहले 3 बेलपत्र, पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन, 11 चावल, तो दीप की पूजन करिए। महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? या जलाकर, दिखाकर, पूर्व की ओर मुख कर कर भगवान की ओर इसका गुणगान कर रहा है। शिव क्या देगा ये हमको नहीं मालूम, पर ये मेरी नासिक की जीजियों और मेरे नासिक के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटे, अगर आप इस पंडाल में कहीं पर भी ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो तो चिंता मत करना, झोली भरा हुआ लेकर। कार्तिक का महीना दामोदर मास है, गोदावरी का तट है, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी है, सप्तश्रृंगी माता, कपालेश्वर महादेव, भगवान राम की साक्षी में कथा सुन रहे हो, सहज नहीं हो सकता। उसका भरोसा पक्का, उसका विश्वास दृढ़ हो। और कथा जब आपके क्षेत्र में हो, आपके नजदीक में हो, जरूर सुनने जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि बाबा के पास जाओगे तो बाबा भी तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारे नजदीक में कथा हो, सुनने जरूर जाओ, उसके भरोसे जाओ, उसके सहारे जाओ। शिव कथा कह रहे, पार्वती जी ने शिव जी को गंगा नदी के तट पर देवताओं के प्रसन्नता का कारण पूछा। दीप पर्व मनाया गया। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प, 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम उसको। सहज नहीं है शिव। माता सती का प्रागट्य होता है, सती मैया का शिव जी से विवाह होता है, बाद में दक्ष प्रजापति की सभा में ही मां अपने उस यज्ञ मंडप में प्राणों को त्याग देती है। हिमालय राज के यहाँ उनका जन्म हो जाता है, पार्वती के रूप में प्रकट हो जाती है।
जब अपने नजदीक में कहीं शिव कथा हो, सुनो, जाओ, 2 क्षण पहुंचो। दिन में कथा में नहीं जा सकते तो रात्रि में एक बार कथा के पंडाल में जाकर प्रणाम कर कर आओ। दिन में समय नहीं मिले, पति को नौकरी से दुकान से फुर्सत नहीं मिले, तो उसको कहो अपने नासिक में कथा हो रही है, 4 बिस्कुट के पैकेट रख लेते हैं, पानी की बोतल रख लेते हैं, भक्तों को पिला कर आएंगे। बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। करो सेवा दिल से। ये कथा तो 25 तारीख को विराम हो जाएगी। 28 तारीख को ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान, पूरी दुनिया में एक ही हनुमान है जिसको डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। भिंड में ददरौआ धाम में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा ददरौआ धाम में आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर पूरा राष्ट्र सुनेगा। उस कथा का नाम रहेगा शंकर सुमन, शिव महापुराण की कथा, जिसमें डॉक्टर हनुमान भक्तों का इलाज करेंगे। शिव महापुराण के माध्यम से अपन श्रवण करेंगे। शिव कथा कर रही है। कनक कुंडला, रत्नभद्र, यक्ष दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये आपके भक्त हैं, शिव उपासना करते हैं, इनकी झोली खाली रह जाए तो ये श्रेष्ठता कहाँ है। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में
बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक पत्र है शंकर के मस्तक से निकली। पर कई लोगों की बुद्धि में यह भरा हुआ होता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और शिव महापुराण की कथा तो एक बात हमेशा कहती आई है, आपके नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहां चढ़ाओ। पहले जल वहां चढ़ाइए। आप में से जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप सबके घर में विक्स, बाम, आयोडेक्स, बुखार की छोटी मोटी गोली, पेट दुखे तो इनो का पाउच, अगर एसिडिटी हो रही हो तो पुदीना की गोली, सर्दी हो रही हो तो थोड़ी वो सिनारिस्ट की गोली। बोलो, सबके घर में है कि नहीं? है ना? पर यदि उस गोली से, उस दवाई से काम नहीं होता तो तुम क्या डायरेक्ट अपने बच्चों को दिखाने या डायरेक्ट अपने पति को या आपको दिखाने के लिए नासिका जाते हो? आते हो क्या? नहीं। पहले कहाँ जाते हो? अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने घर के पास, अपने घर के नज़दीक में जो भी डॉक्टर रहता हो, भले वो छोटा डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, छोटी सी मेडिकल हो, बड़ी मेडिकल हो, छोटा सा दवाखाना हो, बड़ा दवाखाना हो, तुम जिस गांव में रहते हो, तुम्हारे को अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीक के दवाखाने जाते हो। बोलो, सही है कि गलत है? जब नज़दीक के दवाखाने में काम नहीं होता, वहाँ से पट्टा पट्टी बांध दी जाती है और दवाई गोली दे के बोतल लगाकर तुमको बड़े दवाखाना भेज दिया जाता है। समझ रहे हो ना सब? अरे बोलो तो, आ रही है ना समझ में? पहले घर में तुमने बाम लगाया, विक्स लगाया। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा, सीओर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए याद, कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर, उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आना। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर है। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे, गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है, देव दीपावली यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। 25 को तो यहाँ विराम हो जाएगा, 26 को आएगा ना देव दीपावली का पर्व। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कलकत्ता में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य करें। खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है।
लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं, सुबह चले, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में लोग रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल, बाबा इतना भर देता, फिर पहुँच। शिव कृपा, शंकर। एक पत्र आया है, मेरा नाम 108 बाती का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? दीपदान कैसे करा जाता? कार्तिक के महीने में, नदी में नहीं, कार्तिक महीने में दीपदान करा जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। घाट पर गंगा का पानी, यमुना का पानी छोड़कर, दिया जलाकर, दिखाकर, पूर्व की ओर मुख कर कर, भगवान की ओर स्मरण कर कर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रखा जाता है, ना कि नदी में छोड़ा जाता है। अब तुम तो इतने खुश होते हो कि नदी में छोड़ दिया, मैया ने ले लिया। मैया से तो पूछो कि उनकी हालत क्या है। तुलसी जी में दिया लगाने चली, तुलसी जी के क्यारे के अंदर ही दिया रख दिया। तुलसी जी ने पवन देवता से कहा, हवा चलाओ, मुझे आग लग रही है। पवन देवता ने हवा चलाई, तब तुलसी मैया हिली। इसको लगा कितनी प्रसन्न हो रही है तुलसी मैया। जो दिया लगा लगा के रखती, दिया फिर बुझ जाता, फिर लगाती, फिर बुझ जाता, हवा तेज हो जाती। कभी कभी तुमने तुलसी जी में दिया लगाया, हवा तेज चल गई, क्यों चली? क्योंकि तुलसी जी को लगता है ये क्यारे में रखकर जाएगी और मुझे आग लगा के जाएगी, थोड़ा दूर रखो, दूर। मंदिर में भगवान से दिया दूर रखो, दूर। हम उसको समझ नहीं पा रहे। 108 बाती के दीप की महत्वता दम राजा का चरित्र कह रहा है। जब तुम्हें लगे कि 4-5 बीमारी घेर रही है, जब तुम्हें लगे कि ये तकलीफ आ रही है, जब तुम्हें लगे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तब फिर किसी तीर्थ में, किसी नदी की पवित्रता में, किसी धाम में, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में फिर जाकर, फिर उस दीप को कहकर, बाबा दूर, मेरे भगवान से दूर, बहुत दूर लगा दे, विनय कर, निवेदन कर, उससे कर दे। महाराज बस उसके स्मरण में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो उपाय अच्छे लगे तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उपाय में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र मात्र स्मरण से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। गुरु जी का कहना है कि पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र लिखना, स्मरण मात्र से हमें ये सब फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो उपाय है देव दीपावली के लिए है 7 दिए 7 पुष्प का उपाय, जो कि आपको आपके परंडी पर 7 पुष्प 7 दिए वाला उपाय करना है सुबह, और शाम को वो दिए आप अलग अलग स्थान पर भी रख सकते हैं, उनकी पूजन अर्चना कर कर। 108 बत्ती का उपाय बताया है, दीपदान का महत्व बताया है। आप बहुत दुखी हैं तो 3 बेलपत्र का उपाय बताया है, चंदन और चावल वाला, तो आप वो ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत दुख है, आपकी मनोकामना पूर्ण करने का उपाय गुरुजी ने बताया है। बहुत दुखी हैं तो भी आप ये उपाय करिए, और आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण करना है उसके लिए उपाय करना है। हमें लेना है 3 बेलपत्र। पहली बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर हमें लगाना है पीला चंदन, दूसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगाना है हमें लाल चंदन, और तीसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर हमें लेना है 11 चावल
चावल को पानी में भिगो लेना है। उसके बाद 1 लोटा जल लेके आपको मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। अपने पास के घर के पास का जो भी शिवालय है वहीं जाएं। गुरुजी का कहना यही है कि हम हमारे घर के पास में जो शिवालय देवालय है हमें वहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको बेलपत्र तीनों ले लेना है। तीनों को अपनी हथेली पर रखना है। हथेली पर कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हमें पीला चंदन वाला बेलपत्र लेना है, सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। उल्टे हाथ की हथेली पर से ढककर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र हमें लाल पत्ती वाला लेना है, जो कि बेलपत्र की बीच मध्य वाली पत्ती पर हमने लाल चंदन लगाया था। अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तीसरा हमें बेलपत्र लेना है गीले चावल 11 गीले चावल वाला, बीच वाली मध्य पत्ती पर रखकर मनोकामना बोलकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र बोलकर। उसके बाद 1 लोटा जल लेना है। अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी 1 लोटे जल से 3 बार हमें जल समर्पित करना है। उसके बाद आते समय हमें बेलपत्र कौन सी वाली उठानी है, जिसके ऊपर चावल समर्पित किया गया था। तो 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, अपना मन का भाव प्रकट कर कर अपनी मनोकामना बोलकर महादेव से प्रार्थना कर कर अपने घर लेकर आ जाना है। फिर उसको अपने घर में किसी सेफ जगह पर रख देना है, जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ, या एक कटोरी में रख के मंदिर में आप रख सकते हैं, वही पूजा के स्थान पर। 2 महीने में बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।